वेलकम टू ई शिफ्ट प्लेटफॉर्म्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रीजनल और डेट सेटिंग्स विंडोज़ में किस तरह से वर्क करती हैं। आप सबको शायद पता होगा विंडोज़ की जो अर्लियर वर्जन्स थे उनमें भी डेट और रीजनल सेटिंग्स अवेलेबल थी, जिसमें हम लैंग्वेज वगैरह ऐड कर पाते थे। अब उसी सेटिंग को थोड़ा बहुत एडवांस किया गया है विंडोज़ 10 में। तो किस तरह से वर्क करती हैं विंडोज़ 10 में डेट और रीजनल सेटिंग्स, और इन सेटिंग्स के ज़रिए हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, वो देखेंगे आज की इस वीडियो में। क्योंकि हम अभी विंडोज़ बेसिक देख रहे हैं तो इन डेप्थ में नहीं देखेंगे ये सेटिंग्स, बल्कि वीडियो को शॉर्ट और इंटरेक्टिव बनाने के लिए हमने इस वीडियो में विंडोज़ की जो डेट और रीजनल सेटिंग्स हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट ऑप्शंस हैं उनको दिखाया है। सेटिंग्स में जो ये आता है डेट एंड टाइम, यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले दिया गया है सेट द टाइम ऑटोमेटिकली। अगर ये ऑन है तो विंडोज़ अपने सर्वर से खुद ही टाइम चूज़ करेगा और हमारे कंप्यूटर को एज़ पर द लोकेशन टाइम और डेट सेट हो जाएगा। लेकिन अगर इसको ऑफ करते हैं तो फिर हम मैनुअली चेंज कर सकते हैं डेट और टाइम। इसी तरह सेट द टाइम जोन ऑटोमेटिकली, अगर इसको ऑन रखते हैं तो टाइम जोन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे कि अभी इंडिया में हमारा जो टाइम जोन है वो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, UTC 5:30। तो इसको ऑन रखा है तो ये ऑटोमेटिकली आता है। अगर चेंज करना है, इसको ऑफ रखना है, तो TG टाइम जोन हम चेंज कर सकते हैं। जो सर्वर है वो है time.windows.com, जिससे विंडोज़ का टाइम और डेट वगैरह सेट होता है। सिंक भी मैंने किया तो सिंक ऑटोमेटिकली होता है। अगर हम मैनुअली भी सिंक करना चाहे, इंटरनेट कनेक्ट होगा तो हम इसको मैनुअली भी सिंक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो फिर हम इन ऑप्शंस को ऑफ रख के मैनुअली दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ये थी ऑटोमेटिक किस तरह से हम डेट और टाइम, और मैनुअली किस तरह से डेट और टाइम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं। जो टास्क बार पे टाइम होता है और डेट होता है वो इसी से विंडोज़ लेता है, इसी सेटिंग्स के हिसाब से वो विंडोज़ लेता है। अभी जो कैलेंडर है आप देख रहे होंगे कि ये इसी हिसाब से सेट है जिस हिसाब से हमने यहाँ पर इसको सेट किया है। अगर हम ऐड करना चाहे सिंप्लीफाइड चाइनीज़ अवेलेबल है तो टाइम, ये देखिए चाइनीज़ कैलेंडर भी ऐड हो गया है हमारे कैलेंडर में। हमारे पास जो इस वक्त एडिशनल में है वो है वही चाइनीज़ लूनर कैलेंडर, और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो भी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है। रीजनल सेटिंग्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले रिलेटेड में है हमारे पास कि रीजन कौन सा सेट करना है। फिर से सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर देखते हैं कि इस पर अगर क्लिक करते हैं डेट टाइम एंड रीजनल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करने के बाद हम अपनी कंट्री चूज़ कर सकते हैं और फॉर्मेट भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन भी दिया गया है। डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है इंग्लिश, UK, US। अगर हम इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको अभी कर देता हूँ कुछ और, इंडिया उर्दू रखेंगे या कुछ और रखते हैं, उर्दू इंडिया रखेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर उर्दू में हमारा जो कैलेंडर है और डेट टाइम है वो उर्दू में आ गया। तो डिफ़ॉल्ट होता है अभी इंग्लिश यूएस रखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश यूएस में कैलेंडर और डेट आएगा। अगर हम किसी और लैंग्वेज में रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, उसका भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इंग्लिश इंडिया रखा मैंने तो उसी हिसाब से यहाँ पर कैलेंडर और टाइम का फॉर्मेट भी आ गया। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आपकी चॉइस है कि आप उर्दू वगैरह में रखना चाहते हैं अपने टाइम और कैलेंडर को, तो वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है कि हमारे जो फॉर्मेट्स हैं वो किस फॉर्मेट में, इनको चेंज भी कर सकते हैं। कैलेंडर तो एक ही है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, और फर्स्ट डे ऑफ वीक भी हम चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट टाइम फॉर्मेट कौन सा रखना है एज़ पर द चॉइस, वो भी यहाँ पर हम रख सकते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फॉर्मेट कौन सा रखना है वो भी हम रख सकते हैं। शॉर्ट टाइम जो है उसमें AM और PM रखना है कि नहीं रखना है वो भी हम यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग टाइम फॉर्मेट भी हम ये चूज़ कर सकते हैं कि AM और PM को रखना है कि नहीं रखना है। यहाँ पर ये सेटिंग्स हैं जो कि चेंज डेट फॉर्मेट में हमारे पास आ रही हैं। हेल्प को छोड़िए, हेल्प को आपको पता है, हेल्प पे क्लिक करेंगे तो विंडोज़ हेल्प दिखाएगा। यहाँ पर अगर क्लिक किया तो डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ का पुराना सिस्टम था वो ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं।
तो अभी इसमें नहीं जाएंगे डेप्थ में। अभी हमने जो देखा था बाहर सेटिंग्स वगैरह का ऑप्शन, तो वो काफ़ी है। हमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो इसी के हिसाब से होती हैं। कुछ और ऑप्शंस भी हैं चेंज करने के लिए। अभी हमने क्योंकि ऑटोमेटिक रखा है तो इन ऑप्शंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम खाली इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, करेंसी टाइम वगैरह नहीं देखेंगे। हम खाली जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो देखेंगे कि टाइम और डेट को फॉर्मेट किस तरह से चेंज करना है। वो मैंने आपको पहले से ही दिखाया है कि वो सब कैसे होता है। अभी उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो सेटिंग्स थी टाइम और डेट की वो मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स भी हैं, इनको अभी डेप्थ में नहीं देखेंगे। फ्यूचर में एक इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे इसका, उसमें मैं आपको ये सब दिखाऊंगा। क्योंकि अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको खाली बेसिक्स दिखाए हैं कि रीजनल सेटिंग्स में और डेट और टाइम सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये तो था डेट और रीजनल, ये आपने देखा। लैंग्वेज में जाएंगे, लैंग्वेज में आप देखेंगे कि विंडोज़ डिस्प्ले उसमें यूनाइटेड इंग्लिश रखा है, ऐप एंड वेबसाइट्स उसमें भी इंग्लिश ही है, रीजनल फॉर्मेट भी इंग्लिश ही है, कीबोर्ड भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, और स्पीच रिकॉग्निशन जो है वो भी इंग्लिश है। यहाँ पर हमने रिकमेंडेड में भी इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स ही रखा है, जो कि डिफ़ॉल्ट है, और रिकमेंडेड है हमने वही रखा है। हाँ, एक ऑप्शन जो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है कीबोर्ड का, कि आपको कीबोर्ड जो आपका है उसमें आप डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाहेंगे वो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इनपुट मेथड्स में भी हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं टास्क बार वगैरह पे, तो वो चेंजेस भी हम देखेंगे किस तरह से होती हैं, और टास्क बार में क्या चेंजेस होती हैं वो भी। ये तो ये जो है ये टेक्स्ट स्पीच रिकॉग्निशन का है, उस पर वर्क करता है। इस तरह से वर्क करता है वो जो जब हम देखेंगे कि स्पीच रिकॉग्निशन कैसे वर्क करते हैं, उस पर एक इन डेप्थ वीडियो आएगा, उसमें ये सब हम बड़े डेप्थ के साथ देखेंगे। बेसिक्स में ये सब मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बेसिक्स में खाली जो बेसिक्स ऑप्शंस हैं और इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं वही दिखाऊंगा। तो बेसिक्स में स्पीच रिकॉग्निशन में हमने अभी इंग्लिश ही रखा है, और जो अवेलेबल वॉइस हैं वो भी इंग्लिश ही रखी हैं। नीचे आपको आप देख रहे हैं कि अगर हम लैंग्वेज ऐड करना चाहें वो कैसे कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। रीजनल फॉर्मेट भी वही है। नीचे जाएंगे, नीचे आप देख सकते हैं प्रेफर्ड लैंग्वेजेस। अभी जो मेरी प्रेफर्ड लैंग्वेजेस हैं वो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लिश इंडिया, उर्दू पाकिस्तान और उर्दू इंडिया। यहाँ पर ऐड अगर मैं लैंग्वेज करना चाहूँ तो यहाँ पर लैंग्वेज ऐड कर सकता हूँ। ये आप देखिए, इंस्टॉल किया मैंने लैंग्वेज को तो एक और लैंग्वेज ऐड हो गई, और जो लैंग्वेज टूल बार है उसमें अरबिक इजिप्ट की लैंग्वेज आ गई। इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, और इसको राइटिंग के वक्त चेंज करने के लिए मुझे कीबोर्ड पे राइट ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करना होगा, जिससे लैंग्वेज टूल बार में मेरी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। अभी मैंने 4 लैंग्वेजेस रखी हैं, तो अगर कोई और लैंग्वेज ऐड करना चाहे वो हम यहाँ से कर सकते हैं। आगे हम स्पीच रिकॉग्निशन पे एक इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि स्पीच रिकॉग्निशन कैसे वर्क करती है विंडोज़ में, और इसको कैसे यूज़फुल बनाया जा सकता है। थैंक यू, आज की वीडियो में से इतना है।